कोई सारी मंजिलें खो गया है रास्ता, खो गया ये आसमां, सो गया सारा ये जहां, जहां, ये जहां है। सो गया आसमां। सो गई सारी मंजिलें, सो गया ये जहां, सो गया ये आसमां। और हम लोग जगे हैं अभी आंदोलन पर चर्चा कर। जोहार साथी, अभी हम लोग जस्ट आए गिरिडीह लोकसभा के अनेकों गांवों का भ्रमण करने के बाद, और फिर दोनों साहब भाई हम लोग विचार कर रहे हैं कि आगे की रूपरेखा किस रूप में तय किया जाए। चूँकि आज यदि हम लोग सो जाते हैं तो शायद राज्य कभी जगेगा नहीं, इसलिए जरूर। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें आप देख रहे होंगे कि जयराम महतो और रिजवान दोनों एक ही साथ सोए हुए हैं और कुछ गाना भी गुनगुना रहे हैं। मतलब वो कहीं से कोई प्रोग्राम से आए हैं। अभी ये हाल ही के दिनों में एक दो दिन में ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है ना। तो इसकी क्या सत्यता है, हम लोग उसी के बारे में बताएंगे। हम लोगों का काम है कि जो भी न्यूज आता है उसका एकदम वास्तविकता आप लोगों तक पहुंचाने का काम। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें जो है रिजवान जो है वो फिर से जयराम महतो के साथ आ गए और आना चाहते हैं, है ना। हालांकि कई मंच पे जयराम महतो से भी पूछा गया कि क्या जो पुराने साथी बिछड़ के गए, यदि वो वापस आते हैं तो क्या आप उनको जगह देंगे। तो हालांकि जयराम महतो का यह कहना है कि विचारधारा हम लोग की एक है, और हम लोग रिजवान का भी कहना था कि हम लोग की विचारधारा सेम है ना। बस कुछ विसंगतियों के कारण, आपसी मेल मिलाप ना होने के कारण हम लोग आपस में अलग हुए। अभी जितने भी साथी अलग हुए, कुछ इसी तरह का बात आता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। इसको हम एकदम पूरा विस्तृत और डिटेल में हम आपको बताते हैं कि वास्तविक सच्चाई है क्या। आपको पता होगा कि गांडे से चुनाव लड़ रहे थे, है ना, कौन? तो रिजवान, है ना। रिजवान क्रांतिकारी या फिर रिजवान गांडे से चुनाव लड़ रहे थे। अब पता नहीं कि कितनी सत्यता है, क्या है। रिजवान का बार बार यह आरोप था, इसको कह पाना मतलब बहुत ज्यादा, हम क्या बोल सकते हैं, पारदर्शिता नहीं है। जब तक ऑन द टेबल बात नहीं आ जाएगा, यह कह पाना संभव नहीं। रिजवान का यह कहना है कि हम टुंडी से मतलब विधायकी लड़ना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती भेज दिया गया। कहाँ पे? तो गांडे भेज दिया गया। अब क्या सत्यता है इसके बारे में नहीं पता। हालांकि गांडे में उन्होंने जाकर के अपना नॉमिनेशन भी करवाया, और जो जेल कैंप के प्रधान महासचिव हैं उन पर भी इनका कुछ टीका टिप्पणी आरोप था, है ना। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कुछ दीपावली के दिन जो है रिजवान वो क्या करते हैं, जा करके इंडिया गठबंधन से मिल जाते हैं, है ना। इंडिया गठबंधन से मिल जाते हैं और जेल कैंप को त्याग देते हैं। उसके बाद जो है वो काफी, मतलब ये क्या बोलते हैं कि बाजार पूरा गर्म हो गया, है ना। हर जगह रिजवान को गद्दार, धोखेबाज, इसी तरह का वर्ड बोला जाने लगा। हालांकि उसके बाद रिजवान कुछ दिन तक मीडिया में नहीं आए। फिर जब मीडिया में आए तो उन्होंने बताया सच्चाई क्या है। मतलब उनको जो लगा सच्चाई क्या है, उन्होंने यह बताया कि हमारा पार्टी से संपर्क नहीं हो रहा था, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा था, और मेरा मान सम्मान नहीं जहां पे नहीं होगा हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। हालांकि लोगों ने बहुत सारा इस पे प्रश्न चिन्ह किया कि नहीं, रिजवान गलत किया। अब कौन सही किया कौन गलत किया ये तो बाद की बात है। फिलहाल उन्होंने पार्टी त्याग दिया था। जब जयराम महतो से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या दुश्मनी था या जाना ही था दोस्त, तो पहले बता देता, कम से कम वो हमारा वो सीट जो है वो सुरक्षित रहता। इनफैक्ट इन शॉर्ट में हम यही बोलना चाहते हैं कि यदि आज रिजवान जैसे जेल कैंप के उभरता हुआ सितारा दो चार, जैसे सबसे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, फिर मोतीलाल महतो, फिर उसके बाद रिजवान क्रांतिकारी आए, और ये क्या बोलते संजय मेहता आए, बेबी देवी बेबी महतो है, पूजा महतो है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे थे, एक मनोज यादव हैं, ऐसे कुछ चेहरे थे जो सामने उभर करके आ रहे थे और लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि इनमें से जो अब अभी हम चेहरे का नाम बताएं, इनमें से कुछ ना कुछ विसंगतियां हुई। एक देवेंद्र नाथ महतो का भी नाम था। तो कुछ आपसी संबंध के कारण, मन मुटाव के कारण सबसे पहले संजय मेहता जो है वो पार्टी को त्याग देते हैं। अब पता नहीं अभी संजय मेहता कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल बयान उनका नहीं आ रहा है। संजय मेहता ने पार्टी को त्याग कर दिया। उसके बाद
रिजवान ने पार्टी को त्याग कर दिया और दोनों का आरोप एक ही है। हालांकि मनोज यादव पर भी जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि जानबूझ करके उन्होंने अपना नॉमिनेशन रद्द करवाया और मनोज यादव भी कई बार मीडिया में आकर के जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष को मतलब मीडिया में बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि आप पार्टी के सदस्य हैं तो आपको पार्टी में रह करके पार्टी के अंदर बातचीत करना चाहिए। ये क्या है ये तो नहीं, लेकिन मीडिया में जो सामने आता है इससे यह भी पता चलता है कि मनोज यादव में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इसी प्रकार से अभी जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें से ये जो वीडियो था उसकी सत्यता यही है। ये लोकसभा के चुनाव की वीडियो है ना। लोग अभी इसको बना दे रहे हैं तो ये लोकसभा के चुनाव की वीडियो है जहां पे लोग दोनों थके हारे आकर के रात में एक जगह मतलब मंथन कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे चुनाव को जीता जाए और क्या किया जाए। इसके बारे में लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो ये वीडियो जो है वो लोकसभा का हालांकि अभी वायरल चल रहा है और अभी आप देख रहे हो कि जब से जयराम महतो विधायक बने हैं ताबड़तोड़ एक्शन में। हालांकि यदि संजय मेहता और रिजवान क्रांतिकारी या फिर जो भी है अपने आप को क्रांतिकारी बोल रहे हैं या फिर जो भी है, यदि ये सब साथ होते तो शायद आज जेएलकेएम पार्टी का 2-4 सीट और रहता है ना। बाकी हम अपने बातों को इन्हीं सारे शब्दों के साथ विराम करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।